हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल VKH मैथ क्लासेस पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 11 NCERT बुक गणित, और उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा समुच्चय। और समुच्चय की प्रश्नावली 1.1 के जो प्रश्न नंबर 2, 3 के सभी पार्ट्सों का आज की क्लास में हमने हल लिया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 2 है हमारा कि मान लीजिएगा A एक समुच्चय है, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको हम बोलेंगे बिलोंग टू अथवा नॉट बिलोंग टू, भरिए। तो इसका मतलब होता है, देखिए बिलोंग, ये प्रतीक है हमारा बिलोंग टू। इसका मतलब है उसके अंदर, उसके अंदर है। और अब यदि ये ऐसे क्रॉस किया हुआ है तो इसका मतलब होगा बिलोंग नॉट बिलोंग टू, यानी उसके अंदर नहीं है। तो पहला पार्ट है हमारा 5, यानी जो अवयव 5 है, क्या समुच्चय ए में है, 5 ए में है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिलोंग लिख देंगे, यानी इसके अंदर है। जो अवयव समुच्चय के अंदर होगा तो बिलोंग टू लिखेंगे, और जो नहीं होगा तो बिलोंग नॉट बिलोंग टू, यानी क्रॉस कर लेंगे। 4 समुच्चय ए में है तो ये भी आ जाएगा यहाँ बिलोंग। 8 समुच्चय ए में नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू, ऐसे क्रॉस कर लेंगे। 2 समुच्चय ए में है तो इसको लिखेंगे बिलोंग टू। ऐसे ही 0, क्या 0 समुच्चय ए में है, नहीं है, तो इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। 10 समुच्चय ए में नहीं है तो इसको भी लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। बहुत ही मोस्ट सवाल है ये, मान के चलिए कि परीक्षा के लिए आना ही आना है ये। तो देखिए रोस्टर रूप, या इसको हम कह सकते हैं सूची रूप भी कह सकते हैं इसको, या सारणी रूप भी इसका नाम है, सारणी रूप भी कह सकते हैं इसको। तो क्या दिया हमें कि x इस प्रकार से, x जो है एक पूर्णांक है, और x का जो मान है -3 और 7 के बीच जो भी पूर्णांक आएंगे x के, वे सभी मान हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ a बराबर मझला ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। x एक पूर्णांक है, जो x का मान है -3 और 7 के बीच, तो -2 आ जाएगा, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 और +6, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक होंगे हमारे। आगे सेकंड पार्ट है, इसमें हमें दिया गया था कि x एक संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो लिखेंगे x के वे सभी मान, x प्राकृतिक संख्या जो 6 से कम है, 1 2 3 4 5, बस 5 तक ही लिखेंगे। ये सभी क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, और यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। आगे थर्ड पार्ट दिया हमें, C एक समुच्चय इस प्रकार का है, और उसमें x का मान है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 आना चाहिए। 2 अंकों की ऐसी संख्या है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मझला ब्रैकेट लगाएंगे, नहीं 2 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है, वे जिनके अंकों का योग करने पर 8 आना चाहिए। तो पहली क्या हो जाएगी, 17 होगी। 17 के अंकों को जो योग करेंगे 8 आएगा। फिर आ जाएगी हमारी 26, इसके बाद होगी 35, 35 के बाद हो जाएगी हमारी 26 35 44 हो जाएगी। 44 के बाद हो जाएगी 53, 53 के बाद हो जाएगी 62, फिर आ जाएगी 71, और लास्ट में आ जाएगी 80। यानी ये वे सभी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग करने पर 8 आएगा, और ये 2 अंकों की है। आगे 4 पार्ट दिया हमें, x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो यानी वे सभी अभाज्य संख्या लिखनी हमें जो 60 को भाग करने पर पूरा विभाज्य करें। पहली हो जाएगी हमारी 2 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 के बाद क्या हो जाएगी 5। ये सभी क्या है, विभाज्य
अभाज्य संख्या है जो 60 को विभाज्य करती हैं, और भी हैं लेकिन वे हमारे भाज्य नहीं होगी। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। फिफ्थ पार्ट दिया हमें कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का हमें समुच्चय लिखना है। तो लिखें किस प्रकार से, यानी ई बराबर मझला ब्रैकेट ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी जो अक्षर आए हैं उनका समुच्चय लिखना है। तो टी आ जाएगा, कोमा लगाएंगे, आर आएगा, कोमा आई आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा, कोमा लगा के लिखेंगे ओ, फिर एन, कोमा, अब फिर से ओ आया, एक ही बार लिखना है, एम, एम आ जाएगा, ई, ई अभी नहीं आया तो ई भी ऐसे आ जाएगा, टी, टी देखिए पहला आ गया तो अब नहीं लिखेंगे, आर, आर भी पहला आ गया था, वाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से आगे 6 पार्ट था एफ, यानी बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखेंगे। तो एफ बराबर यानी मझला ब्रैकेट बी आ जाएगा, कोमा ई, कोमा डबल टी है तो एक ही बार लिखेंगे, ई, ई पहले आ चुका है, और क्या आ जाएगा आर, यही हमारा क्या होगा